जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। इसकी जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य की सभी रसों का स्वादन कराने वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श प्रतिव्रत धर्म, आदर्श भ्रात धर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल एवं रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ नहीं। हिंदी साहित्य में ही नहीं, कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ रत्न को पढ़ते हैं, उतने ही चाव से किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। इसलिए प्रतिदिन सुबह शाम श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्री रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद्य को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं और इसके पाठ से लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उसके अनुसार आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। आखिर भगवत प्राप्ति क्यों न हो, जिसकी रचना बाबा तुलसीदास गोस्वामी जैसे अनन्य भगवत भक्त के द्वारा, जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप से वर्णन किया है, साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई तथा जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने ही हाथों से सही की, उसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी दशा में इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने कोने में मार काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को श्मशान के रूप में परिणित करने में लगी हुई है। संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त है। इसीलिए जगत में सुख, शांति एवं प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। आओ हम भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। 2-4 चौपाई पढ़ेंगे, दोहा पढ़ेंगे, उसके बाद विश्राम करेंगे और कल की तैयारी करेंगे। हर बंदऊ मुनि पद कंजू, रामायण जेहि निर्मयऊ, सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित, बंदऊ चारऊ वेद, भवबारिधि बोहित सरिस, जिनहि न सपने खेदा, वर्णत रघुबर विशद जसु, बंदऊ विधिपद रेणु, भवसागर जे किन्न जहाँ, संत सुधा ससिधेनु, प्रगटे खल विष बारुनी, विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरे।
होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी की चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर विवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दीन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूपद सब विधि तुलसी के। कली बिलोकी जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जल जीन सिरजा। अनिमल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। सोमेश मुहि पर अनुकूला, करही कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनाऊ रामचरित चित चाऊ। बनती मोर शिव कृपा विभाती, शशि समझ मिली मनहु सुराती। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहीं सुनिहि समुझी सचेता। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और श्री शिव जी के दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। जय श्री। होई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपने हूँ सोचहूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाओ। तो फुर हूँ जो कहूँ सब, भाषा भनिति प्रभाव। तो फुर हूँ जो कहूँ सब, भाषा भनिति प्रभाव। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी
तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बुझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हो जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है, गाया है, वह सब सच हो। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय उमा पार्वती महादेव, हर हर महादेव। अगर यह हमारी कथा प्रिय भक्तगणों आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को बागेश्वर राम कथा को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।